जैसे हम लोग जो भी सोचते हैं वो जाता कहीं नहीं है, सब स्टोर रहता है, एक गहरी स्मृति के रूप में, एक सुप्त स्मृति के रूप में। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय, गुरु माता की जय, हर हर महादेव। आपको ये जान के बहुत आश्चर्य होगा, हम सभी लोग एक सभ्य समाज में रहते हैं और विज्ञान का युग चल रहा है। विज्ञान अपनी कोशिश में लगा है, रिसर्च में, कि शरीर के अलावा भी कोई वस्तु है क्या इस शरीर में जो हम नहीं जान पाए। तो कोशिश है उसकी। ये भी सही है कि जीवन होता है, ये भी सही है कि भूत प्रेत होते हैं, ये भी सही है कि पितृ होते हैं। सारी आसुरी शक्तियां विद्यमान है, जैसे देव शक्तियां हैं ऐसे आसुरी शक्तियां भी हैं, सब विद्यमान हैं। लेकिन दकियानूसी टाइप का काम नहीं करना है, अपनी सोच को खुला रखना है, समझना है। इस विषय पर विश्वास करने की अपेक्षा इसको समझना आवश्यक है कि आखिर ये समस्या क्या है, बीमारी क्या है। जब आप हवन करते हो, 5 हवन, तो जो बाहरी सत्ता होती है, जो आपकी पितृ सत्ता नहीं है, पितृ नहीं है, गंदे लोग बाहर से जो प्रवेश कर जाते हैं, वो तो 5 हवन में सब समाप्त हो जाते हैं, बचता ही नहीं। 6ठे 7वें में करने के बाद जब अमावस्या का होता है तो पितृ भी चले जाते हैं आपके अच्छे वाले। कुछ अच्छे पितृ जो होते हैं वो बंधे रहते हैं, जो पितृ अच्छे नहीं हैं उनके द्वारा बांध के रखे जाते हैं, जो ना मुक्ति चाहते हैं और ना मुक्त होने देना चाहते हैं। दोनों प्रयास है उनका। वो जब आप 8वां 9वां हवन करके ब्लैक मैजिक कटवाते हो तो उसमें सभी चले जाते हैं, अच्छे बुरे सब चले जाते हैं, कोई बचता ही नहीं है। यहां पे ये बात समझ लेनी बिल्कुल आवश्यक है। तो फिर ये हल्ला काहे का मच रहा था? अब ये स्मृतियों का हल्ला है आपका, जो थॉट्स। आपने सुना होगा, तमाम वैज्ञानिक और बात करते रहते हैं कि साहब वो कुछ नहीं है, वो तो इन्हीं के थॉट्स हैं, घने हो जाते हैं, बार बार सोचते सोचते काफी सघन हो जाते हैं, डेंसिटी उनकी जो है काफी बढ़ जाती है, तो इसकी वजह से वो ऐसे ही रिएक्ट करने लगते, बोलने लगते हैं। वो कहीं तक सही बात कर रहे हैं, वैज्ञानिक कहीं तक सही बात कर रहे हैं, लेकिन आधी बात कर रहे हैं। आधी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जीवन को अभी नहीं समझ पाए हैं। शरीर के साथ जो जीवन जुड़ा हुआ है, शरीर के साथ जिसे आत्मा कहते हैं आप लोग, उसे नहीं समझ पाए, इसलिए वो आधी बात कर रहे हैं। लेकिन जो आधी बात वो कर रहे हैं वो सही है, गलत नहीं है। लेकिन अगर वो पूरी बात समझ जाए तो फिर मामला बहुत काफी अच्छा बन जाए, पकड़ में आ जाए विज्ञान जगत के। आधी बात क्या नहीं समझ में आ रही उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो विचार हैं ये केवल जो व्यक्ति अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है, भयभीत महसूस कर रहा है, ऐसे तमाम न्यूरो के रोगों से उनको लगता है पीड़ित है, जिसकी दवा नहीं है, तो ये विचार केवल इस व्यक्ति के विचार नहीं है। इसके डीएनए में रहने वाले तमाम पितृ और आसुरी शक्तियां रह करके, आगे रह करके जो आगे आता है वो सोचता भी है, अपना शरीर मान के सोचता भी रहता है, ये करना है, वो करना, काटना है, मारना है, खाना है, चिल्लाना है, डराना है। तो वो सारे थॉट्स भी इकट्ठे होते रहते हैं। जैसे हम लोग जो भी सोचते हैं वो जाता कहीं नहीं है, सब स्टोर रहता है, एक गहरी स्मृति के रूप में, एक सुप्त स्मृति के रूप में अंदर स्टोर रहता है, जाता कहीं नहीं है। जब जैसा माहौल आपको मिलता है उस माहौल में आप उसी तरह से रिएक्ट करने लगते हैं। यही व्यवस्था है, वो सही कह रहे हैं। लेकिन अभी वो समझ लेना अगर उनके लिए सरल होता
कि साहब ये केवल इस व्यक्ति के ही विचार नहीं हैं, उनके विचार भी हैं इकट्ठे जो नहीं रहने चाहिए थे हमारे शरीर में। हमारे पितृ, हमारे जो कोई आसुरी शक्तियां हैं वो तंत्र वगैरह कर देते हैं, वो जब अंदर रहते हैं तो जो जो सोचते हैं तो उनकी स्मृति भी आपके अंदर रह जाती है। तो उनमें से कोई अगर लकवाग्रस्त रहा है तो आपको अभी भी लगता रहेगा कि लकवा लगता है, अभी है गुरुजी, हम भी कहते हाँ है, लेकिन अब है कुछ नहीं, स्मृति है आपकी, उनकी वो निकल जाती है, एनर्जी है। तो ये व्यक्ति ना हो करके शक्ति है, इसको समझना है। भूत प्रेत या पितृ कोई अब व्यक्ति नहीं है, अब ये शक्ति विशेष है, व्यक्ति विशेष नहीं रह गया, शक्ति विशेष है। शक्ति कैसी? विचारों से युक्त है, घनी है, जो जो अपने जीवन काल में गहरी स्मृति उनके अंदर हैं वो बनी रहती है। वैसे ही आप सोचने लगते हो, वैसे ही आप रिएक्ट करने लगते हो, बस। ये जो अंतिम चिकित्सा होती है आपकी स्मृति चिकित्सा, रोगों की चिकित्सा, जैसे किसी को सोराइसिस है, पूरी बॉडी में सड़न हो रही है, या इन्फेक्शन है, किडनी फेल हो रही है, या हार्ट आपका जो है वो फेल्योर की ओर जा रहा है, हार्ट फेल हो रहा है, होने की संभावना बढ़ गई है, या आपकी जो रक्त की धमनियां हैं, आपकी जो शिराएं हैं, उनमें आपको कोई ज़्यादा मल अवरोध पैदा हो रहा है, कोई भी रोग बन रहा है, तो ये हमारे पितरों की जो स्मृतियां हैं उनके कारण बॉडी उसी हिसाब से ट्यून हो जाती है। ऐसे मन भी ट्यून हो जाता है उसी हिसाब से। तो ये उसको तोड़ने की प्रक्रिया है कि कैसे गंदगी बाहर, फंसी हुई एनर्जी आपकी निकल जाए। तो इससे भयभीत होने की बजाय समझदारी से इसको समझना है, केवल समझदारी वाली बात है, डरने के बजाय है। अब इसको डराया भी जा सकता है, अरे नहीं भैया अभी रुक जाओ, बहुत भूत है अभी तुम्हारे अंदर, अभी और निकालेंगे, चिंता मत करो, ऐसे नहीं। समझने का विषय है और डरने का नहीं, विश्वास करने का विषय बिल्कुल नहीं, अनुभव का विषय है ये। अनुभव करके ही आपको समझ में आएगा। जैसे आप लोगों ने दरबार में रह के अनुभव किए, अब किसी को भूत प्रेत से डर लगता है, किसी को भी नहीं लगता, निर्भय हो गए। अभी झाड़ फूक वाले केवल डराते रहते हैं, खा जाएगा तुमको, अब तो मरी जाएगा, अच्छा 31 तारीख तक ले जाएगा, भैया बचो, नहीं 31 तारीख को मारी डालेगा तुमको या तुम्हारे परिवार। अब आप तो हाथ पे ढीले हो गए, तो क्या करें, तो जल्दी घर भेज के ले आओ तो हम बचाएं। तो ऐसे डरा के, जैसे एलोपैथी विद्या में भी यही होता है कि डराया, जल्दी कराओ ऑपरेशन, नहीं मर जाओगे। तो वो नहीं भी कराना चाहे तो घर वाले पकड़ के ला करके जबरदस्ती भर्ती करा देंगे अस्पताल में। डॉक्टर साहब इसको चीर दो, चीरो इसको, ये मानता नहीं है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, आजकल बड़े होशियार हो गए, बड़ा देखते हैं ना। हम जैसे कभी कोई मित्र या परिवार के, किसी के मित्र के परिवार का सदस्य कोई भर्ती रहता है, तो जैसे अस्पताल गए तो हम कहते हैं नहीं कोई सर्जरी की आवश्यकता नहीं है, ये ऐसे ही ठीक हो जाएगा। तो थोड़ा मन बना लेता, उनको विश्वास भी रहता है कि भाई कह रहे हैं, गुरुजी कह रहे हैं तो नहीं कराना है। तो डॉक्टर बड़े असमंजस से पड़ते हैं, यार ये करा नहीं रहा सर्जरी, हमारा तो क्लाइंट हाथ से जा रहा है, और उन्हें चीरना है, टाँके लगा देना, पैसे ले लेना है, बात खत्म। तो जब वो नहीं मानता तो फिर वो स्टाफ के लोग मर जाए, बचेगी नहीं। अब घर वाले बेचारे हाथ पैर फूल जाते, तो कुछ नहीं होता तो घर वाले समझाना शुरू करते हैं उसको, अरे कुछ नहीं हो जाए, ये हो जाएगा, जरा से करा लो सर्जरी। कुल मिलाकर उसको चीर देते हैं, ऐसे कन्विंस करते डरा के। तो डरना नहीं है और ना डराना है।